68 पेजों के घोषणा पत्र से करोड़ जनता को साधने की सबसे बड़ी कोशिश कांग्रेस ने उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी करने के साथ ही कर दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश की जनता को आने वाले 5 सालों की वो तस्वीर दिखाई है जिसका दृश्य अगर आवाम को भाया तो उत्तराखंड में सत्ता पलटने के साथ ही राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। खैर, खास बात यह है कि कांग्रेस ने हर वर्ग को उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से ये जता दिया है कि उसकी सरकार राज्य में पूर्ण संपूर्ण विकास करेगी। घोषणा पत्र में आर्थिक तंगी से ग्रसित और दूरस्थ गांवों में रहने वाले के लिए कौन सी 5 अहम बातें हैं, सबसे पहले इस पर नजर डालेंगे और फिर वर्ग के आधार पर समझेंगे कि किसे कौन सी बड़ी सौगात कांग्रेस ने देने का वादा अपने घोषणा पत्र के जरिए किया है। सबसे पहले बात करेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में निर्धनों और आम जन के लिए 5 कौन सी बड़ी घोषणाएं हैं। पहला, आर्थिक तौर पर कमजोर 5 लाख परिवार के खाते में हर साल 40,000 रुपए डाले जाएंगे। दूसरा, सरकार बनने के बाद पहले साल में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का जाल बिछाया जाएगा। ड्रोन की मदद से पहाड़ी इलाकों में दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। इसके अलावा राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू कर आमजन को भ्रष्टाचार से निजात दिलाया जाएगा। अब बात करते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कौन सी 5 अहम बातें रही। पहला, गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो बाकी की भरपाई सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी। इसके अलावा सरकार बनने पर महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के साथ ही नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा, जिसमें 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, विधवा पेंशन की गणना पति की मृत्यु के दिन से ही की जाएगी। पेंशन में देरी पर एरियर का भुगतान होगा। आंगनबाड़ी और आशा वर्करों का मानदेय वर्तमान से 1.5 गुना अधिक किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगार युवा और छात्रों के लिए भी कई सौगातें रही। सरकार आने पर 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकारी नौकरियों के 57,000 रिक्त पदों में पहले साल में भर्ती होगी। राज्य में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा पीजी छात्रों को 5 लाख रुपए तक के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे और पंजाबी अकादमी की स्थापना भी की जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ आम जनता, महिलाओं और युवाओं के हित के ही बिंदुओं को शामिल नहीं किया है, बल्कि पार्टी ने बुजुर्ग और पुलिस कर्मियों को रिझाने का भी पूरा प्रयास किया है। पार्टी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर राज्य में 21 प्रकार की पेंशन योजनाएं शुरू की जाएंगी। मासिक पेंशन को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया जाएगा। एक परिवार के सभी वृद्ध सदस्यों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मेरे बुजुर्ग मेरा तीर्थ यात्रा को फिर से कांग्रेस ने शुरू करने का दावा किया है। राज्य पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों की पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। घोषणा पत्र में किए गए ऐलानों, दावों और वादों की झड़ी हालांकि यहाँ खत्म नहीं होती। सभी वर्गों और समस्याओं पर पत्र को केंद्रित करते हुए कांग्रेस ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का भावनात्मक वादा किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ अलग से पर्यटन पुलिस बनाने की बात कही है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू करने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य को कड़ा भू कानून भी मिलेगा। मलिन बस्तियों के मालिकाना अधिकार को लेकर कानून बनाया जाएगा और तो और आनंद मैरिज एक्ट उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करती है जो उत्तराखंड की जनता को पार्टी के हक में खड़ा कर सके। विपक्ष से मुख्यमंत्री धामी कांग्रेस के इस ऐलाननामा को हालांकि विजनलेस करार दे रहे हैं। सीएम धामी कहते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में विजन की कमी साफ दिखाई दे रही है। ये उसकी हल्की सोच जाहिर कर रहा है। उसमें उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का विजन दिखाई नहीं देता है। ये बता रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक समझ भी ढीली पड़ चुकी है। पर भाजपा तंज कितने भी कसे, इस बात को तवज्जो उन्हें देनी ही पड़ेगी कि उनके विपक्ष ने बहुत सोच समझकर वो समाधान ढूंढा है जिससे जनता को साधा जा सके। ये वादे नहीं वो वार है जिनका काट अगर बीजेपी नहीं ढूंढ सकी तो मुश्किल से समेटे पत्ते बिखर सकते हैं और साथ ही पार्टी का सत्ता का सपना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।